हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम जिस पाठ का अर्थ आपको समझाने के लिए जा रहे हैं वह है क्लास 8th की संस्कृत मंजूषा का पाठ 11, पुत्रम प्रति पत्रम, पुत्र के लिए पत्र। कि इसमें एक पिता अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है, तो इसलिए शीर्षक का अर्थ है पुत्र के लिए पत्र। स्टूडेंट्स, आप जब परीक्षा परिणाम आपके सामने आता है, यदि आपके अच्छे अंक आते हैं तब आप तो प्रसन्न होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपके परिवार के लोगों के लिए भी अति खुशी का अवसर होता है। लेकिन यदि आपके अंक कम आते हैं तो आप निराश और उदास होते हैं और साथ ही साथ परिवार में भी एक निराशा की लहर दौड़ जाती है। लेकिन उस समय आप पश्चाताप करते हैं, वो किन कारणों से कि आपका रिजल्ट खराब क्यों हुआ। रिजल्ट खराब होने के 3 कारण होते हैं। एक तो होता है कि गलत संगति में पड़ जाना, कि हम कुछ अपने ऐसे साथियों की संगति में पड़ जाते हैं कि जिनका पढ़ाई लिखाई में ध्यान कम होता है। दूसरा होता है समय के महत्व को ना समझना। हम आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टालते चले जाते हैं, समय की उपयोगिता को नहीं समझते हैं, जिसके कारण लास्ट समय पर, लास्ट मोमेंट पर हम अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तीसरा कारण होता है ध्यान पूर्वक पढ़ाई ना करना। इन 3 कारणों से हमारा परीक्षा परिणाम खराब हो जाता है और लास्ट में केवल पश्चाताप करने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। इस पाठ में भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों को किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका परीक्षा परिणाम खराब ना हो। तो इसमें बेटे के अंक कम आने पर पिता जो दुखी हैं उनकी बातों को इसमें बताया गया है। अब आगे आप देखिए कि इसका अर्थ आपका है दिल्ली तहा। दिल्ली तहा का मतलब होता है दिल्ली से, यानी कि पिता दिल्ली में रह रहे हैं और उनका बेटा किसी दूसरे स्थान पर रहकर अध्ययन कर रहा है। तो दिल्ली से दिनांक 18/10/2020। देखिए बच्चों, जब इस तरह से 10 तक लिखा होता है तो इसका मतलब है 2020। प्रिय पुत्र अर्णव स्नेहम आशीषः, कि प्रिय पुत्र अर्णव स्नेह के साथ आशीर्वाद। विद्यालयस्य प्रधानाचार्येण प्रेषितं तव परिणाम पत्रम अद्यैव प्राप्तम। विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा प्रेषितम माने भेजा गया तुम्हारा परिणाम पत्र आज ही प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, कि तब माने तुम्हारा परिणाम आज ही प्राप्त हुआ है, यानी विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा भेजा गया तुम्हारा परिणाम पत्र आज ही प्राप्त हुआ है। षाण्मासिक परीक्षायाः तव परिणामं वीक्ष्य विषादग्रस्तः अहम्। षाण्मासिक कहते हैं छमाई, मतलब जो हाफरली एग्जाम होते हैं उनको छमाई एग्जाम कहा जाता है। कि छमाई परीक्षा का तुम्हारा परिणाम वीक्ष्य माने देखकर, विषादग्रस्त अहम, मैं विषादग्रस्त हूं या मैं बहुत दुखी हूं। पश्यामि यद आंग्ल भाषायां 55, हिंदी भाषायां 60, समाजशास्त्रे 57, विज्ञान विषये 63, संस्कृत भाषायां च तव 69 अंकाः सन्ति। पश्यामि माने देख रहा हूं, यत माने कि, आंग्ल भाषायां अंग्रेजी भाषा में 55 55 यानी कि 55, कि अंग्रेजी भाषा में 55, हिंदी भाषा में 60 माने 60 यानी कि 60, समाज शास्त्र में 57 57 यानी कि 57, विज्ञान विषय 63, विज्ञान विषय में 63 यानी कि 63, संस्कृत भाषायां च तव 69, और संस्कृत भाषा में तुम्हारे 69 का मतलब 69 यानी कि 69 अंकः सन्ति, अंक है।
स्पष्ट है बच्चों कि देख रहा हूं अंग्रेजी भाषा में 55, हिंदी भाषा में 60, समाज शास्त्र में 57, विज्ञान विषय में 63 और संस्कृत भाषा में तुम्हारे 69 अंक हैं। कथम एतत्, यह सब कैसे हुआ? पुत्र, त्रैमासिक परीक्षायां तु तव अंकः अतिशोभनः आसन्, कि तिमाही परीक्षा में यानी कि 4 महीने के बाद होने वाली जो परीक्षा होती है कि त्रैमासिक परीक्षा में तो तुम्हारे अंक अतिशोभनः आसन्, बहुत अधिक अच्छे थे। स्मरामि अहम, मैं याद करता हूँ, यत् तस्यां परीक्षायां आंग्ल भाषायां 270, कि उस परीक्षा में अंग्रेजी भाषा में 270 का मतलब 72 यानी कि 72, हिंदी भाषायां 80, हिंदी भाषा में 80 यानी कि 80, समाज शास्त्रे 85, समाज शास्त्र में 85 यानी कि 85, विज्ञान शास्त्र में 90 यानी कि 90 और संस्कृत भाषा में तुम्हारे 93 अंक थे। ठीक है कि उस परीक्षा में अंग्रेजी भाषा में 72, हिंदी भाषा में 80, समाज शास्त्र में 85, विज्ञान शास्त्र में 90 और संस्कृत भाषा में तुम्हारे 93 अंक थे। पुत्र, इयम अवनति ही कथम संवृत्ता, हे पुत्र यह अवनति कैसे संवृत्ता माने हुई? किम छात्रावासे नियमेन अध्ययनम न करोषि, क्या छात्रावास में नियम पूर्वक अध्ययन नहीं कर रहे हो? अथवा कुसंगस्य प्रभावः एषा, अथवा यह कुसंगति का यानी कि गलत संगति का प्रभाव है। वत्स, कुसंगात आत्मानं सर्वथा रक्षेत, विशेषतः विद्यार्थी जीवने। पुत्र, कुसंगति से अपने आप को हमेशा बचाना चाहिए, विशेषकर विद्यार्थी जीवन में। जीवनस्य अतीव महत्वपूर्णः कालः अयम्, जीवन का यह अत्यधिक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। अस्य कालस्य सदुपयोगम कुर्यात्, इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि उन्नतिम वांछेत तर्हि पूर्णम मनोयोगेन अध्ययनम कुर्यात्, यदि उन्नति चाहिए, वांछित माने चाहिए, यदि उन्नति चाहिए तो पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए। सत्यम इदम यत् मनोरंजनम आवश्यकम स्वास्थ्य रक्षा च अपि अनिवार्य, सत्य यह सत्य है कि यदि मनोरंजन आवश्यक है तो स्वास्थ्य की रक्षा भी अनिवार्य है। यदा स्वस्थम शरीरम स्वस्थम चित्तम स्वस्था च बुद्धि भवति तदा उद्देश्य पूर्ति ही निश्चिता, जब स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि होती है तब उद्देश्य की पूर्ति निश्चित है। आशा अस्ति वार्षिक्यां परीक्षायां तव परिणामः उत्तमः भविष्यति, आशा करता हूँ कि वार्षिक परीक्षा में तुम्हारा परिणाम उत्तम होगा या अच्छा होगा। अतिशोभनान अंकान लब्ध्वा त्वम अस्माकं सर्वेषां वर्धापन पात्रम भविष्यसि, अच्छे अंक प्राप्त करके, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, अच्छे अंक प्राप्त करके तुम हम सबकी बधाई के पात्र होगे। इति कामना प्रार्थना च, ऐसी कामना है और प्रार्थना है। मातुः पितुः च आशीर्वादः सदैव त्वया सह वर्तन्ते, माता और पिता का आशीर्वाद हमेशा ही तुम्हारे साथ है। भूयो भूयः ते प्रगतिम कामयमानः, बार बार तुम्हारी प्रगति की कामना करते हैं। तब शुभ चिंतक, तुम्हारा शुभ चिंतक
पिता। तो इस तरह से पिता ने अपने पुत्र को सचेत किया है कि किस तरह से हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।